जय हिंद। इमेजिन द फ्यूचर भाई साहब, जहां पर वार वगैरह जो है मिलिट्री के दम पर नहीं जीता जा सकता। अगर किसी कंट्री को वार जीतना है तो भाई साहब फैक्ट्री की मदद से उस वार को जीता जा सकता है। जो कंट्री ज्यादा से ज्यादा मिसाइल्स प्रोडक्शन कर सकता है, ड्रोन्स प्रोडक्शन कर सकता है एंड प्रिसीजन वेपन प्रोडक्शन कर सकता है, वही कंट्री एनिमी को ज्यादा डैमेज दे सकता है एंड बैटल फील्ड को पूरी तरीके से डोमिनेट कर सकता है। एंड उसी के लिए अभी इंडिया का प्रिपरेशन भी चालू हो चुका है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट DRDO ने अभी फाइनल कर दिया है कि प्राइवेट प्लेयर को एंट्री देने वाला है जो इंडिया का अस्त्र मिसाइल है, जो कि एक एयर टू एयर वेपन है। उसके लिए प्लान ये भी है कि आने वाले टाइम पर वेरियस अदर मिसाइल सिस्टम जो भी इंडिया के पास है उस टेक्नोलॉजी को भी प्राइवेट प्लेयर को दिया जाएगा ताकि प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। एंड सिर्फ अस्त्र मिसाइल या कोई छोटे मोटे मिसाइल भी नहीं भाई साहब, बैलिस्टिक मिसाइल को भी प्लान किया जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर को दे दे ताकि प्रोडक्शन वगैरह करके प्राइवेट कंपनीज ज्यादा स्टॉक बना पाए। और एक्चुअली अगर DRDO ने ये चीज को सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया तो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के हिस्ट्री में पहली बार ये होगा कि प्राइवेट कंपनीज अस्त्र जैसा एडवांस मिसाइल्स को प्रोडक्शन करने वाले। बट यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती है भाई साहब, स्टोरी मिसाइल से बहुत ज्यादा ऊपर है। यहाँ पर अगर तुम दुनिया के बिगेस्ट मिलिट्री पावर को देखोगे, पहला तो है भाई साहब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर चाइना एंड यहाँ पर रशिया। ये कंट्री इतना ज्यादा पावरफुल क्यों बने? एंड फ्रांस वगैरह जो भी प्रोडक्शन कर लेते हैं अच्छा खासा क्वांटिटी में डिफेंस आइटम्स, चाहे वो फाइटर जेट हो चाहे वो मिसाइल्स वगैरह हो, ये इतने आगे इतने स्पीड से क्यों बढ़ पाए? क्योंकि इनकी प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर मौका दिया गया। एंड प्राइवेट कंपनी जितना स्पीड से प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया को प्रोवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी मानो या ना मानो उतना स्पीड से तो कर ही नहीं सकते। एंड उसी टाइप का सेम इकोसिस्टम इंडिया बिल्ड करना चाहता है, जो चाइना यूज करता है, जो USA यूज करता है, फ्रांस यूज करता है, या कोई अदर कंट्री जो भी अपना मिसाइल्स वगैरह अपना डिफेंस आइटम प्राइवेट कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन करवाता है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। देखो ये बात ऐसे अर्जेंटली क्यों उठ गया कि भाई साहब DOD प्राइवेट प्लेयर को एंट्री देने वाला है प्रोडक्शन करने के लिए अस्त्र जैसा मिसाइल को। देखो भाई साहब बरसों से यानी कि ऑलमोस्ट 50-60 साल हो गए होंगे इंडिया का जो डिफेंस इंडस्ट्री है, बेसिकली DRDO उसका राजा है तुम बोल सकते हो। एंड DRDO के अंदर जितनी भी मिसाइल्स वगैरह है, जितनी भी फाइटर जेट जो भी हम बना रहे हैं वो प्रोडक्शन होता है। चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रोडक्शन करे, भारत डायनामिक्स लिमिटेड प्रोडक्शन करे, HAL प्रोडक्शन करे। बट ये जो मॉडर्न टाइम आया है यहाँ पर, ये भाई साहब मिलिट्री पावर को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। जो भी पुराने थिंकिंग हमारा था कि प्राइवेट प्लेयर को एंट्री अगर देंगे तो ये मनमानी करेंगे और गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करके प्रोडक्शन करेगी तो इंडिया का टेक्नोलॉजी इंडिया में रहेगा, ये सब कुछ गलत साबित हो गया है। एंड आने वाले टाइम पर जो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा वही जीतेगा, ये टाइम आ गया है भाई। इसका एक जीता जागता एग्जांपल भाई साहब रशिया यूक्रेन वार यहाँ पर हो गया। भाई यूक्रेन को इतना ज्यादा क्वांटिटी में मिसाइल्स वगैरह मिल गया कि भाई साहब रशिया को भी झुकना पड़ा। 3-4 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट और रशिया यूक्रेन को कब्जा नहीं कर पा रहा है। हजारों मिसाइल्स, ड्रोन्स, रॉकेट यहाँ पर कंटिन्यूअसली यूज होता जा रहा है एंड रशिया कुछ भी नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। एंड सेकंड एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है भाई साहब इजराइल एंड ईरान का वार। यहाँ पर तो भाई साहब बैलिस्टिक्स मिसाइल यूज होता है, ड्रोन यूज होता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स वगैरह यूज होता है। एंड यहाँ पर भी तुम देख सकते हो मिसाइल्स का कितना ज्यादा रोल है। एंड ये जो दो वार है बेसिकली इजराइल एंड ईरान का वार एंड रशिया यूक्रेन का वार, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें रिवील करती है यहाँ पर। देखो इन दोनों वार को अगर तुम नोटिस करोगे अच्छे से ना भाई साहब, यहाँ पर मिसाइल बहुत ज्यादा यूज होते हैं भाई साहब। अगर प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो भाई साहब जो भी कंट्री प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा वो आराम से वार को हार जाएगा। इन कंट्रियों को बहुत ज्यादा मिसाइल्स की स्टॉक पाइल को जरूरत होती है रखने की। एंड तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई साहब क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तुम्हें क्वालिटी भी अच्छा करना है एंड क्वांटिटी भी अच्छा रखना है। ये दुनिया अभी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट जो है भाई साहब मिसाइल्स, वेपन्स वगैरह को बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में कंज्यूम करता है और बहुत स्पीड से भी कंज्यूम होता है। एंड इंडिया भी भाई साहब ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान अपना मिसाइल सिस्टम को धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है, मिसाइल की स्टॉक पाइल को बढ़ाता जा रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता जा रहा है। तो इस चीज को नजर में रखते हुए एंड ऑपरेशन सिंदूर में जो भी हुआ वहां पर हमने देखा, अगर एक अंदाजा लगाओगे तो साउथ एशिया में जो वार वगैरह आने वाले टाइम पर होगा, लेट सपोज ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, मिसाइल अटैक, ड्रोन वारफेयर एंड बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइल वगैरह डिसाइड करेंगे भाई साहब कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसका भाई साहब मतलब सिंपल सा है, इंडिया को अभी फास्टर एंड लार्जर प्रोडक्शन करना पड़ेगा मिसाइल सिस्टम वगैरह का, ताकि आने वाले टाइम पर स्टॉक्स हमारे को कमी ना पड़े युद्ध वगैरह अगर हो जाए। एंड DRDO अकेला भाई साहब इतना प्रोडक्शन वगैरह नहीं कर सकता या कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं कर सकता भाई। प्राइवेट कंपनी जितना स्पीड से करेंगे गवर्नमेंट कंपनी कर ही नहीं पाएंगी इस जन्म में। एंड अभी देखते हैं कि भाई साहब ये अस्त्र मिसाइल कहाँ से बीच में घुस गया। यहाँ पर और भी बहुत सारे मिसाइल्स हमारे पास है और अलग अलग टाइप के अलग अलग मिसाइल्स भी हैं, लेकिन ये अस्त्र को इतना ज्यादा इंपोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? वन ऑफ द बिगेस्ट सिस्टम जो भी प्राइवेट प्लेयर को दिया जाएगा बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी शेयर किया जाएगा, ये है भाई साहब अस्त्र मिसाइल। एंड अस्त्र मिसाइल भाई साहब एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट हो जाता है इंडियन डिफेंस के लिए, क्योंकि अभी जो एयर फाइट होता है ना भाई, ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था भाई साहब, दो फाइटर जेट अगर एक दूसरे को पीछा करते थे भाई साहब, अगर पिछले वाला फाइटर जेट सामने वाला को देख पाता तो ही मिसाइल्स को लॉक करके रिलीज कर पाता। लेकिन अभी का टाइम क्या
है, अगर दो फाइटर जेट के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर दूर भी है, आराम से एक फाइटर जेट दूसरे फाइटर जेट के ऊपर लॉक करके मिसाइल मार सकता है। एंड उसी को बोलते हैं भाई साहब बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइल। एंड अस्त्र एक बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइल कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग आराम से हमारा सुखोई 30 के अंदर यूज कर सकते हैं, तेजस के अंदर यूज कर सकते हैं, राफेल के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड अगर फ्यूचर में कोई अदर एयरक्राफ्ट हम लोग खरीदेंगे तो उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मॉडर्न वारफेयर में भाई साहब जो पहले हमला करेगा एंड एक्यूरेसी से हमला करेगा वही जीतेगा भाई। अभी टाइम नहीं है, तुम देखोगे मारोगे टाइम लोगे, उतना तो टाइम नहीं। और इसी वजह से पूरी दुनिया में एक रेस जैसा माहौल है, जहां पर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को डेवलप करने में हर एक कंट्री लगा हुआ है। अगर फ्यूचर में कुछ वार वगैरह हो गया एंड एयर कॉम्पैक्ट मिसाइल्स वगैरह तो इतना जरूरी है कि भाई अगर नहीं होगा तो इंडिया के सिक्योरिटी के ऊपर सवाल आ जाएगा। दूसरे को मारने का बात तो भाई साहब बाद में आता है। एंड ये अस्त्र मिसाइल्स तो ठीक है, लेकिन ये बैलिस्टिक्स मिसाइल क्यों इतना ज्यादा अभी ट्रेंड में आ रहे हैं? एंड बैलिस्टिक्स मिसाइल को भी प्राइवेट कंपनी को देने की बात किया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी को अगर टेक्नोलॉजी दे दे तो बैलिस्टिक्स मिसाइल वो डेवलप करके उसका एक लार्ज स्टॉक बना देंगे। देखो बैलिस्टिक्स मिसाइल अगर मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि न्यूक्लियर वारहेड लेकर जाएगा, न्यूक्लियर अटैक करेगा सिर्फ, बट अभी एक्चुअली वो चीज नहीं है भाई साहब। ठीक है, ये न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, लंबे दूरी तक 10,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर तक मार सकता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स का कुछ दूसरा काम भी है यहाँ पर। जैसे कि भाई दुश्मन का एयर बेस को डिस्ट्रॉय कर देना, दुश्मन का बंकर को डिस्ट्रॉय कर देना, रेडार सिस्टम को मारकर गिरा देना, कमांड सेंटर दुश्मन का जहां से पूरी वार कंट्रोल किया जाता है उसको ही उड़ा देना, एंड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी न्यूट्रलाइज कर देना भाई साहब। मल्टीपल पर्पज है ये बैलिस्टिक मिसाइल का। इसको रशिया यूज करता है, इसको ईरान यूज करता है, इसको यूएसए यूज करता है, इसको चाइना यूज करता है, एवरी डेवलप्ड कंट्री इसको यूज करते हैं। एंड इसीलिए भाई इंडिया का डिफेंस सेक्रेटरी ने रिसेंटली बोला था इंपोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्गर कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स। एंड उसी फोर्स को बनाने के लिए इंडिया को लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी चाहिए होगा। वार से पहले हमको वार का प्रिपरेशन करना पड़ेगा अगर वार में जीतना है। तो ऐसा नहीं है कि तुम शांति से मैन्युफैक्चरिंग करो, धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग करो और आने वाले टाइम पर उसको इमीडिएटली इंक्रीज कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी कंट्री ऐसे कर नहीं सकता भाई। वार के ऊपर फोकस करेगा या प्रोडक्शन कैपेसिटी को बनाने के ऊपर फोकस करेगा। अगर तुम देखोगे यहाँ पर कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना वेपन के मामले में, खैर सब में तो टॉप ही है, लेकिन अगर स्पेशली हम डिफेंस आइटम को देखेंगे, डिफेंस प्रोडक्शन को देखेंगे, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेगी भाई। कई सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई यूएस की मिलिट्री जो इतना स्ट्रांग बना है ये यूएस का पेंटागन की वजह से बना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। यूएसए के जो प्राइवेट डिफेंस कंपनी है उनके वजह से यूएसए इतना ज्यादा स्ट्रांग बन पाया है मिलिट्री के ऊपर देखोगे तो। तुमको अगर यूएस के डिफेंस कंपनी के बारे में पता होगा, जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, रेथन, नॉर्थरोप ग्रूमन, ये कंपनी भाई साहब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अंधा पैसा खर्चा करती है, डिफरेंट डिफेंस आइटम बनाते रहते हैं यहाँ पर। एंड ये कंपनी कुछ एडवांस डिफेंस आइटम भी पूरी दुनिया का बना के बैठे हैं, जैसे कि F-35 फाइटर जेट, पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम, स्टेल्थ बम्बर्स। अमेरिका इतना स्ट्रांग इसीलिए भी बन पाया कि भाई साहब अमेरिका हमेशा रशिया के साथ कंपटीशन करता रहा, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाता रहा भाई साहब। कोल्ड वॉर के टाइम पर पूरी एक हिस्ट्री वो है भाई कि कैसे इन दोनों कंट्री ने मिलकर पूरी दुनिया को हिलाकर तो रख ही दिया भाई साहब, क्योंकि यूएसए का लॉक साथ दे दिया। एंड रशिया तो खैर बर्बाद हो गया, लेकिन यूएसए का जो अपना रिसर्च डेवलपमेंट जो भी मेहनत था 50-60 साल का, ये यूएसए को सुपर पावर बना डाला। ये इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भाई साहब अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री एडवांटेज है। एंड हमको बहुत सारे चीजें चाइना से भी सीखना है। यहाँ पर चाइना ने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, यानी कि जो सिविलियन इंडस्ट्री है ये डायरेक्टली मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर जो चाइना के टेक्नोलॉजी फार्म है, चाइना का ड्रोन मैन्युफैक्चरर है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है एंड जो शिप बिल्डर है, ये सब डिफेंस प्रोडक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। खैर चाइना का कोई डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी तो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है डिफेंस आइटम, गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन ये मैंडेटरी है चाइना में कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो भी डिफेंस में अपना योगदान दे सकते हैं उनको डिफेंस में योगदान देना पड़ेगा, डिफेंस को मजबूत करने के लिए चाइना का। एंड सिंपल सा यही रीजन है जिसकी वजह से चाइना ड्रोन टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में आगे। मिसाइल को अगर देखोगे तो भाई साहब वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंटरी चाइना रखता है। नेवल शिप बिल्डिंग भाई साहब इतना स्पीड से कर पाता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम तो खैर चाइना के साथ कोई टक्कर ही नहीं दे सकता यूएसए के अलावा। चाइना बहुत जल्द ये रियलाइज कर लिया कि भाई मॉडर्न वारफेयर जो है ये इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिशन ही है भाई साहब। जितना ज्यादा तुम इंडस्ट्री बना के प्रोडक्शन कर सकते हो, मॉडर्न वारफेयर तुम आराम से जीत सकते हो। जितना ज्यादा तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग होगा एंड स्पीड से होगा, उतनी लंबे देर तक तुम वार में टिके रह सकते हो। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि लंबा वार हर एक कंट्री नहीं लड़ सकता, तो भाई तुम्हारा जीतने की पॉसिबिलिटी जितना लंबा वार चलेगा उतना बढ़ेगा अगर कंडीशन अप्लाइड, तुम्हारे पास स्पीड है, तुम्हारे पास इनोवेशन है, तुम्हारे पास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कैपेबिलिटी है। ये तो खैर ठीक है, चाइना एंड अमेरिका ये दोनों कंट्री की है, ठीक है, लेकिन इंडिया यहाँ पर क्या बिगेस्ट डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है। देखो जो डायरेक्शन में यूएसए भागा, चाइना भागा, अभी इंडिया उसी डायरेक्शन में भाग रहा है। खैर तुम्हें अगर एक पैटर्न नोटिस हो रहा होगा तो दुनिया में पहला जो भी कुछ होता है वो यूएसए करता है, उसके बाद रशिया, चाइना वगैरह करते हैं, एंड उसके बाद
इंडिया जैसे कुछ कंट्री करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। गवर्नमेंट को और भी चीजें पर ध्यान देना होता है, तो प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली अपना पूरी एनर्जी लगा देगा प्रोडक्शन करने के लिए। इनोवेशन ज्यादा हो पाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के बारे में तो तुम्हें पता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं। क्योंकि फ्यूचर इज नॉट जस्ट लाइक भाई साहब 1-2 दिन वार वगैरह लड़ लिए, भाई साहब सालों लड़ा जाता है। तुम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, रशिया यूक्रेन वार 3-4 साल हो गए यहाँ पर, अभी तक वार नहीं रुक रहा है। एंड वही सेम कंडीशन यहाँ पर इजराइल एंड ईरान के साथ है। कितना देर और वार चलेगा कोई किसी को मालूम नहीं है। एंड इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट में जो इंडस्ट्रियल पावर होगा वही मिलिट्री पावर बनेगा। एंड इंडिया को ये बात अच्छे से अभी समझ में आ चुकी है। ये जो मिसाइल एक्सपेंशन है, ये ऐसा नहीं है कि जस्ट अस्त्र मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल को बनाना है। ये एक स्टार्टिंग है भाई साहब, सिंपल सा एक न्यू एरा का, जहां पर इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पूरी तरीके से चेंज कर देगा गवर्नमेंट। एंड पॉसिबली इंडिया एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल जायंट बन सकता है खुद में, अगर प्राइवेट प्लेयर को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया जाए। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है, और कौन कौन सा मिसाइल्स, कौन कौन सा डिफेंस आइटम प्राइवेट कंपनी को हैंड ओवर किया जाता है। खैर ये अभी तो फिक्स नहीं हुआ है कौन सा प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा। जब भी ये चीजें बाहर आएंगी कि भाई कौन सा प्राइवेट कंपनी अस्त्र बनाएगा या कौन सा प्राइवेट कंपनी कौन सा डिफेंस आइटम बनाएगा, तो मैं एक वीडियो रिलीज कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड, साइनिंग ऑफ।